हमारे देश में नार्सिसिस्ट की कैटेगरी में बहुत कम फीमेल्स आएंगी, 100% नहीं आएंगी, लेकिन आप दो चार उसके एक्शन देख करके उनको नार्सिसिस्ट कैटेगरी में डाल देते हो। या फीमेल पार्टनर को टॉक्सिक, एक्स को तो टॉक्सिक बोलते ही बोलते हैं, मेल को भी बोलते हैं और फीमेल को भी बोलते हैं। थोड़ा सा समझो इन चीजों के। वेस्टर्न कंट्रीज में इमोशंस नहीं होते हैं। मैंने वेस्टर्न कंट्रीज में इतने काउंसलिंग किए हैं, यूएसए में, कनाडा में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, इतने सारे वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों के मैंने सेशन लिए हैं। उनमें और हमारे इंडियन कंट्रीज के लोगों में बहुत डिफरेंस है। हमारे यहाँ पर इमोशंस चलते हैं, अब्रॉड में इमोशंस नहीं चलते हैं, इमोशंस जीरो होते हैं। ओके, तो जब इमोशंस जीरो होते हैं तो ये टॉक्सिक, नार्सिसिज्म, ये सब कुछ एप्लीकेबल होता है। लेकिन हमारे देश में अगर आपको लगता है कि एक फीमेल नार्सिसिस्ट है या एब्सोल्युटली टॉक्सिक है, बिहेवियर गलत है, आप उसको ठीक कर सकते हो। इमोशंस का इस्तेमाल करके आप उसको ठीक कर सकते हो। बस आपको गुर आना चाहिए कि इसको मैं कैसे ठीक करूं। तो सबसे पहले जो वेस्टर्न कंट्रीज की नॉमेनक्लेचर है उनसे थोड़ा दूर हो जाओ। ओके, अपने देश के सिस्टम को समझो और उसके हिसाब से चलो। हमारे देश में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अब्रॉड में एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जो अब्रॉड की चीजें हैं हम जबरदस्ती अपने देश की संस्कृति पे, रिलेशनशिप में उसको थोप रहे हैं। और बहुत अंग्रेजी में वो वर्ड बोल करके हमें बड़ा अच्छा लगता है, शी इज नार्सिसिस्ट, ओ शी इज टॉक्सिक। ऐसा नहीं है भाई। थोड़ा सा इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है इसको समझ लो। ओके, यू विल बी बेनिफिटेड। सबसे पहली बात, अपने आप को पहले इंपॉर्टेंस देना शुरू करो। ठीक है, मतलब जो भी आप काम करते हो उसको अच्छी तरीके से करो, उसमें आपको महारत हासिल होनी चाहिए। कोई भी काम करते हो, चाहे आप जूते रिपेयर करते हो, चाहे आप जोमेटो में काम करते हो, चाहे आप एक सिविल सर्वेंट हो, चाहे आप एक डीएम हो, चाहे आप एक डॉक्टर हो, चाहे आप इंजीनियर हो, कुछ भी आप काम करते हो तो कोशिश करो कि जो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको अच्छे से निभाओ। मैनिपुलेशन, चोरी चकारी, काम किसी के ऊपर डाल देना, ये सब हरकतें मत करो। इससे क्या फायदा होगा? इससे आप अपने बारे में एक अच्छी फीलिंग के साथ जियोगे। शीशे में अपने आप, अपनी आंखों में आंखें डाल के देख सकोगे। लेकिन अगर आप टेढ़ा मेढ़ा करोगे, काम चोरी करोगे, गलत तरीके से पैसे कमाओगे या कुछ भी काम गलत करोगे, तो आप अपने आप को कभी एडमायर नहीं करोगे। आपके मन में हमेशा एक खटका, एक डर लगा रहेगा। रिलेशनशिप में भी यही प्रॉब्लम आती है। ओके, तो अगर आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, आपके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आपके पास एक शरीर है, उसकी देखभाल करो। फिर आपके पास में अगर कोई आपके पेरेंट्स हैं, पार्टनर हैं, उनकी देखभाल करो। अपने ऊपर काम करो, कोई स्किल एक्वायर करो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करो, कोई सोर्स ऑफ अर्निंग का एक जरिया निकालो, जिसमें अगर हो सकता है तो मल्टीपल सोर्स ऑफ, लीगल सोर्स ऑफ इनकम निकालो। इंजॉय करो, फिर जिंदगी को समझो कि जिंदगी होती क्या है। प्रॉब्लम यहाँ आती है जब हम सारी की सारी एनर्जी एक ही चीज में लगा देते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देख रहा है, अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में धुरंधर है, झंडा ऊपर कर दिया है, रिलेशनशिप में जीरो है। आईक्यू बहुत अच्छा है, ईक्यू में बिल्कुल ऑलमोस्ट बेसिक लेवल से भी नीचे है। एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, तभी आपको हर चीज अच्छी लगेगी। इसी तरीके से जो लोग रिलेशनशिप में जरूरत से ज्यादा एनर्जी लगा देते हैं, सिर्फ फीमेल पार्टनर की देखभाल कर रहे हैं, उसको भी एक एग्जाम समझ करके लगे रहते हैं कि मैं फेल ना हो जाऊं कहीं, इसीलिए मार खाते हो। अपने फ्रेम से बाहर आते हो, फीमेल के पास पावर चली जाती है, पावर डायनेमिक्स, और फीमेल को वो पावर हैंडल करनी आती नहीं है। अब आप में से कई लोग ऑफ हो जाएंगे तो भाई वो आपकी मर्जी है। एक फीमेल को पावर यूज करना नहीं आता है अनलेस उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। अब आपकी एक फीमेल पार्टनर है, वो एक कहीं अपना, मान लो आईटी कंपनी में कहीं काम करती है, वहां पर भी वो आपकी हेल्प लेके काम करती है, उसको अच्छे से वो काम भी नहीं आता है। ठीक है, सैलरी आती है, घर की देखभाल वो करती नहीं है, उसको लगता है क्योंकि भाई मैं कमाती हूँ तो व्हाई शुड आई वर्क एट होम। ठीक है, मत करो, वो जो भी आप दोनों के बीच का रिलेशनशिप है। राइट, अब आप इसको अगर जरूरत से ज्यादा ठीक करने की कोशिश करोगे, जरूरत से ज्यादा
अपने फ्रेम से बाहर आके उसकी देखभाल करना शुरू कर दोगे, गिवन इन कर दोगे, आपकी जो भी तरीका था जिंदगी जीने का वो सारी बाउंड्रीज को डाइल्यूट कर दोगे, तो उस फीमेल के हाथ में पावर आ जाएगी और उसको फिर ये रिलेशनशिप चलाना आएगा नहीं। तो उसके अंदर में वो जो नार्सिस्ट वर्ड या टॉक्सिक वर्ड आप इस्तेमाल करते हो ना, वो सारे के सारे ट्रेट्स आने शुरू हो जाएंगे। फिर आप क्या करोगे, आप उस इंसान को गलत बोल दोगे कि यार वो इंसान गलत है। यार वो इंसान गलत नहीं है भाई, वो कॉपी पेस्ट गर्ल है, उसने जो अपने घर में देखा था उसने वही अप्लाई किया अपने रिलेशनशिप में, उससे ज्यादा उसका दिमाग नहीं काम करता है। आपने उसको जरूरत से ज्यादा पावर दे दी। जैसे मैं कई वीडियो बनाता हूँ जब मैं कहता हूँ कि बंदर के हाथ में उस तरह मत दे दो, वो खुद को भी हार्म करेगा और तुम्हें भी हार्म करेगा। ओके। लेकिन अगर फीमेल जिंदगी में अच्छा करती है, मान लो सिविल सर्वेंट बन जाती है और उसको पावर मिलती है, बट उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मिलती हैं, एक एसओपी भी मिलती है कि बीइंग अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट दीज आर दी एक्टिविटीज यू हैव टू डू, दीज आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। लेकिन अगर आपने अपनी फीमेल पार्टनर को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कुछ ज्यादा दी नहीं, आपने उसको सिर्फ उसकी देखभाल करी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके वहां से हटा दी, मैं ही बर्तन साफ कर दूंगा, मैं ही खाना बना दूंगा, मैं ही तुम्हें पिकअप करने आ जाया करूंगा, मैं ही सब कुछ कर दूंगा, तुम अपने पैसे संभाल के रखो। वो बोलेगी अच्छा मैं ना बिजली का बिल दे दिया करूंगी, बाकी तुम देख लो। बहुत सारे केसेस में यही होता है। तो अपने फ्रेम से बाहर मत आओ। ओके। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से समझो, सामने वाले को अपना काम करने दो, और अगर काम नहीं करता है तो उसको थोड़ा बता दो कि दिस इज हाउ आई एक्सपेक्ट थिंग्स टू बी। ओके। हैप्पी एटमॉस्फेयर में अगर आप टाइमली उससे बात कर लोगे, टाइमली इंटरवीन कर जाओगे, तो ये नार्सिसिस्ट, टॉक्सिसिटी, ये सब डेफिनेशन जो है ना आपके लिए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे देश में इमोशन प्रधान देश है, हम इमोशंस पे चलते हैं। ओके। फिर क्या, टेक केयर, इट्स योर लाइफ। We learn how to succeed, but not how to understand relationships. This book offers practical psychological insights. Get your copy today. You can purchase this book from Amazon. It's available on Amazon. Just search for the author's name, Rajneesh Kumar, and order your copy today. This book offers practical psychological insights based on years of real counseling experience.